नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। नजर डालते हैं आज घटना चक्र में बड़ा मुद्दा क्या है, आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले बात इस पर। जेटली पर घमासान, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताएं आमने सामने जमकर एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। बड़ा सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन के बीच गुम हो गए हैं मुद्दे? और दिल्ली कैबिनेट से मंजूर जन लोकपाल बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। लवली बोले, विधानसभा में पेश नहीं होने देंगे बिल के संवैधानिकता को लेकर भी उठा सवाल। तो घटना चक्र में आज के दो बड़े एजेंडे हैं। पहला एजेंडा ये है कि जिस तरीके से आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती हुई दिखाई दी, फिर से धरने का जो दौर चल रहा है, क्या इस सब के बीच में जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, वो क्या गुम होते जा रहे हैं? पहले इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आएंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ वसीम गाजी साहब भी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इरफान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही अश्विनी कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम बीजेपी और कांग्रेस के भी नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल नीरज कुमार जी आपसे होगा। आम आदमी पार्टी से आप हैं, ये जो धरने देने का, विरोध करने का जो चलन चल पड़ा है, इसे कितना जायज़ मानते हैं आप? मुद्दों पे बातचीत कम हो रही है, विरोध प्रदर्शन, धरना, ये सब ज़्यादा हो रहा है। आज जिस तरीके से अरुण जेटली के घर के सामने प्रदर्शन हुआ, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने ही जो है, जब उन्होंने मना किया तो आपने उनके ऊपर जो है उनके घर के सामने धरना दे दिया। देखिए, पहले एक बात समझना पड़ेगा कि मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के साथ साथ में और भी स्टेट हैं, एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर सरकारें बनी। किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि इन सरकारों ने पिछले 1 महीने, बल्कि उनकी सरकार तो और पहले बन गई थी, कि इन लोगों ने क्या काम किए, क्या हुआ, उनका एजेंडा क्या, उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें लिखी थी, उन लोगों ने उस पर क्या अमल किया, नहीं किया, क्या नहीं किया। सारे सवाल आप हमसे बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास में इन पूरे 1 महीने के बीच में हमने लोगों को काम करके दिखाया। हमने अपने जो लोगों से वादे किए थे, आपके ऊपर हमने उसको नहीं सर, एक मिनट, हमने उसको पूरा करके दिखाया। हम अभी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, जन लोकपाल लाने की बात कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं, और आज हमने कैबिनेट में उसको पास भी किया, लोगों से बातचीत भी हुई। तो यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक सरकार बनी है और अब चारों तरफ से लोगों के दबाव आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सरकार गिर जाए। अरुण जेटली खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, हमने आरोप नहीं लगाए, हम तो बता रहे हैं ना। हमारा एमएलए आके बोल रहा है कि हमारे पास फोन आए 4-4, 5-5 बार कॉन्टेक्ट। हमने पहले कह दिया सबूत नहीं है, क्योंकि आप चाहे तो कॉल रिकॉर्ड दिखा दें, चेक करवा लें कि किसने कॉल किया था, किसने कॉल नहीं किया था। कॉल दी गई है वो तो इंटरनेट का नंबर है। नहीं, हमारा कहने का अरुण जेटली के घर से नहीं, हमारा कहने का मतलब यह है कि हमने आरोप लगाया है, आप उस आरोप की जांच पड़ताल कर लें। हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्टिंग हमने नहीं किया, स्टिंग की उस समय पर वैसी स्थिति नहीं थी। ठीक है, सरकार आपकी जांच कौन करेगा? नहीं, सरकार आपकी है, इसका मतलब नहीं, जांच का मुद्दा ये है कि इसको जांच कौन करेगा। हमारे पास जांच एजेंसी कौन सी है? जो जांच एजेंसी है सब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो केंद्र सरकार इसकी जांच करे। हम तो यही चाहते हैं, हर मुद्दे पर हम चाहते हैं जांच हो। अगर हम गलत है तो हमें बता दो आप। एक आरोप अभी आपने लगाया कि भाई बाकी जगहों पे सरकारें काम कर रही हैं, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं ले रहा है, हमसे ही चारों तरफ से मीडिया सवाल पूछ रही है। लेकिन एक इल्जाम जो आपके ऊपर लग रहा है, सबसे ज्यादा मीडिया में आने के लिए कोशिश भी आप करते हैं। कोई भी घटना होती है, मीडिया वहां जरूर होती है। रात को 1 बजे सोमनाथ भारती जी धरना देने वहां जब जाते हैं तो वो मीडिया को फोन करके बुला करके ले जाते हैं। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। भाई, जहां पर काम होगा वहीं पर मीडिया होगी, जहां पर आप कुछ कर रहे होंगे वहीं पर सवाल भी खड़े होंगे। नहीं तो सवाल क्यों खड़े होंगे? जहां काम नहीं हो रहा, राजस्थान में कोई पूछ ही नहीं रहा, तो बाकी लोगों से भी जरा राय ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल यही होगा कि अब जो एक प्रचलन चल पड़ा है, राहुल गांधी धरने पर बैठ रहे हैं, सरकार की सरकार उनकी है, ये बीजेपी के खिलाफ ये धरना, मुख्यमंत्री का धरना, क्या अब मुद्दों से बड़ा मुद्दा जो है वो धरना हो चुका है क्या? अब देखिए, पिछले कई साल से मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति की मौत हो चुकी है। ये जो हो रहा है वो राजनीति है ही नहीं। राजनीतिक पार्टियां भी अब टेक्निकली एग्जिस्ट कर रही है। देश में राजनीतिक दलीय व्यवस्था का पतन हो गया है। ये जो पार्टियां हैं वो नाम की पार्टियां हैं, बहुत लोगों की जैविक पार्टियां हैं, और इन लोगों ने ही मुद्दों का कत्ल किया। जब राजनीति नहीं होगी तो फिर राजनीतिक मुद्दे नहीं होंगे। तो पिछले 10 साल से या 15 साल से कहिए आप, ये जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, लोगों को ठगा जा रहा है और राजनीति खत्म हो रही है, राजनीति की मौत हो रही है। और उसी का रिजल्ट है आम आदमी पार्टी का उभरना। आम आदमी पार्टी का उभार ही इसलिए हुआ है कि राजनीति मुद्दा विहीन हो गई है। लेकिन
आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग हैं, इनसे जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का और जो इनसे उम्मीद की जा रही थी, उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। इनको चाहिए था कि राजनीति की मौत हो गई, राजनीति को पुनर्जीवित करने का काम इनका होना चाहिए था, लेकिन वो वैसा करते फिलहाल नहीं दिखाई पड़े। ये भी पूरा वही एजिटेशन, ठीक है एजिटेशन कीजिए, लेकिन एजिटेशन बड़े इशू पर होना चाहिए। अब ये क्या मतलब है कि हमने आप पर आरोप लगा दिया, कल आरोप लगाया, आज आपके घर के दरवाजे पर पहुंच गए, एक आरोप लगाया मीडिया में, दूसरा है कि आपके घर पर जाकर तख्ती लेकर पहुंच गए। और भाई ठीक है, आपकी सरकार है दिल्ली में, गृह मंत्रालय आपके पास है दिल्ली का, तो जो दिल्ली सरकार का गृह सचिव होता है उसके पास इतना अधिकार है कि वो उसका कॉल डिटेल मंगा ले, वो पता कर ले कि उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगा, किस आदमी ने फोन किया था, उसका क्या एड्रेस है। ये दिल्ली सरकार का जो गृह मंत्रालय है, जो गृह सचिव है, वो कॉम्पिटेंट है किसी भी एसीपी को ये आदेश देने के लिए, और एसीपी उसके आदेश को मानता भी है और बतलाता कि चलिए इस पर जो हमारे साथ बाकी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी भी राय लेते हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहला यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि उपेंद्र जी कह रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है, राजनीति मुद्दा विहीन हो गई है, कितना सही मानते हैं जो मौजूदा परिवेश है उसको देखते हुए? मैं उपेंद्र जी की बात को थोड़ा सा आगे और ले जाता हूँ। उनकी बात एकदम जायज है, और राजनीति का की जो मौजूदा तस्वीर नजर आती है आम आदमी पार्टी के उदय के बाद, खास तौर में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद, वो राजनीति में मुद्दे और विषयों और विचारधारा की जगह नाट्य शास्त्र का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा कीजिए, चिल्लाइए, हुल्लड़ कीजिए और जनता में संदेश दीजिए साहब हम बहुत काम करना चाहते हैं। मैं आपको इसका परिप्रेक्ष्य बताता हूं। दिल्ली बिजली संकट के मुहाने पे खड़ी है, लगातार बिजली कंपनियों और एनटीपीसी के बीच वाद विवाद हो रहा है। कहीं जनता का मुद्दा, आज इस पर भी ट्वीट किया है केजरीवाल साहब ने, और अंबानी को कहा है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। खैर वो अलग दीगर बात है। अगर इसको आप देखें तो ये सीधे तौर पर है कि कहीं जनता का मुद्दा, जनता का ध्यान उस मुद्दे पे ना चला जाए जो भविष्य में दिल्ली के कंज्यूमर, दिल्ली के वोटर के सामने समस्या खड़ी होने वाली है। तो केजरीवाल साहब एक लिस्ट जारी कर देते हैं, केजरीवाल साहब के कुछ कार्यकर्ता जाके कहीं हंगामा खड़ा कर देते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। कुल मिलाकर हंगामे, हुल्लड़ और शोर की सियासत हो रही है, जिसमें नाट्य का पुट ज्यादा है, जनता के मुद्दों और जनता की भावनाओं की कद्र बेहद कम। जी चलिए इरफान साहब से भी इस पे एक प्रतिक्रिया लेते हैं। इरफान साहब, कैसे देख रहे हैं मौजूदा राजनीति को? राजनीति बदली तो जरूर है आम आदमी पार्टी के आने के बाद, लेकिन कई लोग इसे अराजकता भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके ढोंग कर रहे हैं, संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? शौक को आज़िम सफर रखिए, बेखबर हो के भी सब खबर रखिए। आम आदमी पार्टी के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हम सबूत क्यों दें। दावा जब किया जाता है तो उसके लिए दलील बहुत जरूरी होती है। आपके पास कोई दलील नहीं है तो आप दावा क्यों करते हैं? आप वक्त बर्बाद करते हैं। आम आदमी पार्टी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है सिर्फ इसलिए कि कल उससे कोई सवाल करे कि आपने क्या किया। वो खुद ऐसा लगता है कि शिकायत लेके बैठी है ताकि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ना हो और ऐसा लगे कि पूरा शिकायत में वक्त जाया हो जाए। कोई संजीदगी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। दिल्ली की सरकार पहली बार ये ड्रामा कर रही है। शायद अवाम की अदालत फिर उसको बड़ी बेरहमी से फैसला अपना सुना दी। चलिए नीरज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमको लगातार कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, उसके बाद से जानेंगे जो तमाम इल्जामात लगाए गए हैं उस पर क्या कुछ कहना आम आदमी पार्टी का, और एक और बड़ा एजेंडा है जन लोकपाल बिल को लेकर के, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।